चलता है, कोई दिक्कत नहीं पता नहीं, जो तारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, मौज में रहो, बी हैप्पी। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु ओ महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत्, आनंद परमानंदः सबोधस्त्वं सुखं चर। जब हमारा देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, फिर भी हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आता। माने पहली जो सीख है वो यही है कि देह के कारण हम है कि हमारे कारण देह है। देखो, जब इस पर चिंतन करेंगे तो हमारे अनुभूतियों का विश्लेषण भिन्न होगा, और ऐसा करते करते एक बात समझ में आएगी कि मनुष्य के जीवन में दुख आने का कारण क्या है। हमको अपने परमानंद स्वरूप को पहचानना है। दुख का कारण क्या है? दुख के दो कारण हैं, एक होने का कारण, दूसरा नहीं होने का कारण। जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनको बच्चे हैं वो सुपर दुखी है। अब भगवान करेगा क्या? इसीलिए सीधी सीधी बात यह है कि जो भी अच्छे बुरे अनुभूतियाँ आती है, ये चला चली का खेला है। इसी में फंसे रहना ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। इसके लिए करना क्या है? अपने दुख का जस्टिफिकेशन ना करें। हम अपने पर जब तरस खाते हैं ना, तो हम अपने हृदय में रहने वाले भगवान राम का अनादर करते हैं। देखो, कल्पना करो, आप एक राजा के पुत्र हो और रास्ते पर पड़े सिगरेट के टुकड़े उठा करके पीने लग गए हो, तो राजा को कैसा लगेगा? इसी प्रकार से अमृतस्य पुत्राः, हम परमात्मा स्वरूप है और दुनिया की छोटी मोटी चीज़ों को लेकर के दुखी होते हैं। इसीलिए यत्र विश्वम भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत्, तो करना क्या है? यही है, जो जो हमको आँखों से दिखता है और मन से अनुभव होता है, बुद्धि में समझ में आता है, ये सब औपाधिक है, उपाधि के माध्यम से है। तो ये दो बातें हम 1000 बार रिपीट करेंगे। पहले निर्विशेष सत्ता, दूसरी बात प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति। इन दो चीज़ों को ले लो। और ये दो चीज़ें, इसका त्याग करने के लिए हम क्या करते हैं? एक एक चीज़ का छोड़ दिया। अभी नहीं, अब मुझे नींद आ रही है, अभी बाद में नहीं। लेक्चर में बैठे हो आप, सत्संग सुन रहे हो, बाद में सुनेंगे यूट्यूब पर, अभी तो मैं छोड़ देता हूँ। देखो, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो। तो जहाँ हमने स्वयं निर्णय ले लिया है कि अब बहुत हो गया, बाद में करेंगे,
तो मिजरी आती है तो अपने आप को समझाना, बाद में दुखी होंगे, अभी नहीं। पोस्टपोन मिजरीज। धीरे 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 हमने जिसको महत्व दिया है उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो फिर समझ में आएगा, आनंद परमानंद सबोधहा त्वम। तो जो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता वो हमारा स्वरूप है। ये तीसरा सिद्धांत, जो किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता वो हमारा स्वरूप है। अब एक एक अनुभूतियों का विश्लेषण करें। रूप रंग आए गए, आंखों पर कोई प्रभाव नहीं। सुख दुख के विचार आए गए, बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं। लाभ हानि हुई, आए गए, हम जैसे के तैसे। इस सिद्धांत को लेकर के भगवान अर्जुन को भगवद गीता के दूसरे अध्याय में कॉमन सेंस बताते हैं। एक हमारी पुस्तक है कॉमन सेंस उपनिषद, वो भगवद गीता के द्वितीय अध्याय पर आधारित है। कॉमन सेंस क्या है? यही कॉमन सेंस है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। हे भारत, भारत माने क्या? भा माने ज्ञान। देखो, जो ज्ञान में रत है, भोग में रत नहीं है, ज्ञान में रत है। हे भारत, तो क्या कहते हैं? मात्रा स्पर्शा, जब विषय और इंद्रिय इन दोनों के संबंध से जो जो अनुभूतियाँ आती है, ये दो प्रकार की है, सुखदा या दुखदा। दोनों की कहानी एक ही है। आगमा अपायिना अतः अनित्या। हर एक अनुभव अच्छा हो बुरा हो, प्रारंभ होता है, थोड़े समय तक रहता है और ख़त्म हो जाता है। जैसे अपना सत्संग, जिनको खुशी हो रही है ज़्यादा खुश मत होना, ख़त्म हो जाएगा। जिनको दुख हो रहा है कि बाबा जी बंद कब करेगा, ध्यान से सुनना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो करें क्या? तितिक्षस्व भारत। यदि आप ज्ञान में निष्ठा रखते हो तो सहन शक्ति होनी चाहिए। जिसमें सहन शक्ति नहीं है उसको कुछ नहीं मिल सकता जीवन में। इसीलिए माताओं को शक्ति कहते हैं ना, शक्ति का अवतार है। माता है शक्ति। फिर पुरुष क्या है? सहन शक्ति। देखो, यदि पुरुषों में सहन शक्ति नहीं होती तो ये विवाह टिकते ही नहीं। देखो संतो, तो तान तितिक्षस्व भारत। कोई भी अनुभव हो थोड़े समय के लिए होता है, हमेशा नहीं होता। लेकिन हम उसमें इतने फंस जाते। कैसे फंसते हैं? ये भी बहुत सिद्धांत की बात है। जब हम किसी के भी साथ कोई भी व्यवहार करते हैं, विषयों के, व्यक्तियों के साथ, तो एक ध्यान में रखना, शत्रौ मित्रे पुत्रे बंधौ माँ कुरु यत्नम विग्रह संधौ। दुनिया में दोस्त दुश्मन निर्माण ना करे। किसी को हमारे मंत्र में, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। मन हमेशा खाली रहेगा। तो यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवद आनंद परमानंदः सबोधस्त्वं सुखम चर। तो ध्यान अपने स्वरूप की तरफ हो। एक बार एक हमारे मित्र हमको मिलने आए, लोनावाला की बात है। हम अपने कमरे में कुछ काम कर रहे थे, पुस्तक लिखने का। तो लैपटॉप पर काम कर रहे थे। वो आ गए। हमने कहा 2 मिनट रुक जाओ, मैं इसको पूरा कर लूँ, नहीं तो मैं भूल जाता हूँ। तो बैठे रहे। 2 मिनट की जगह में 10 मिनट लग गए। बेचारे बैठे रहे, एकदम शांति थी। फिर मैंने कहा माफ़ करना, आपको लटकाया। बोले स्वामी जी, यहाँ इट्स अ फ्राइटनिंग साइलेंस। शांति भी दुखदायक होती है क्या? फ्राइटनिंग साइलेंस। तो मैंने उनको कहा, आपका घर रेलवे ट्रैक के बगल में है क्या? अरे आपने कैसे जाना? जो रेलवे ट्रैक के बगल में रहते हैं उनको शांति खाने को दौड़ती है, और इसीलिए कार में लगा करके हमेशा ढूम 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 ढूम। अकेले रहने में डर लगता है। देखो, इसीलिए
आनंद परमानंद, अपने आप में ये ट्राई करो। हमने सुबह बताया था, अभी फिर बताते, दो बातें। पहली बात, अपने आप से ना बोले, शांति का श्रवण करें। दूसरी बात, किसी से किसी भी विषय पर कुछ भी बोलना है तो बोलने के पहले अपने आप को पूछो, पब्लिक को नहीं, अपने आप को पूछो क्या बोलना आवश्यक है। हम आपको गारंटी देते हैं 99% केसेस में हम स्वयं कहेंगे कोई बोलने की आवश्यकता नहीं। देखो, ये सिद्धांत ले लो तो आप परमानंद सुखी भव। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किम वदन्ति ह सत्ययम या मति सा गतिर्भवेत्। हम ही कल्पना करते हैं कि हम मुक्त है, हम ही कल्पना करते हैं कि हम बंधन में हैं। बंधन मोक्ष दोनों कल्पना ही है, वास्तविक कुछ नहीं। देखो, और ये कल्पना को हमको निकालना है। हमने ही कल्पना करी है कि आई एम वेरी अनलकी, फिर आई एम वेरी लकी। कुछ नहीं होता ऐसा। आई एम ये सत्य है, लकी अनलकी ऊपर से लगाए हुए। तो मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धा अभिमानी अपि किम वदन्ति ह सत्या इयम। तो ये सत्य है क्या, या मति सा गतिर्भवेत्। जैसे आप अपने आप को समझते हो वैसे आप हो। देखो, तो क्या अभ्यास करें। किसी ने पूछा आप कैसे हो, तो बदला मत निकालना, बैठो और जो शुरू कर दिया अपना दुखायन रामायण के जैसा कि अगला आदमी पागल हो जाए। देखो, कई लोग होते हैं कि उनको एक बार वो बोलना शुरू कर दिए, बंद होते ही नहीं। तो ऐसे जो व्यक्ति है वो अपने आप को दुखी करते हैं। इसीलिए या मति सा गतिर्भवेत्। तो सबसे बात बंद करने का तरीका यही है। जैसे हम जब यात्रा करते हैं ना, तो कोई भी मिलता है तो अरे स्वामी जी आप कैसे हो, मुझे कुछ पूछना है, बात करनी है आपसे। तो जैसे हमारे टेररिस्ट बंधु जो होते हैं वो अपने साथ AK-47 रखते हैं ना, हम भी अपने जेब में माला रखते हैं। जैसे देखा अब ये बोलने वाला आ गया तो मैं फट से माला निकालता हूँ। मेरे गुरु ने मुझे कहा है, बेटा जब तुम यात्रा करोगे ना तो भगवान का नाम लिया करो। तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं जप करता हूँ। बोलना भले उसके मुंह में हो, सुनना तो हमारे कान में है। जैसा भले मैं बोल रहा हूँ देखो महाराज, तो धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप में रमण करने, आत्म तुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। तो किम वदन्ति है सत्या इयम या मति सा गतिर्भवेत्। इसीलिए कभी भी अपने आप पर तरस मत खाओ। पापोहम पाप कर्माहम, आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं, कैसे हो, चुस्त हो, व्यस्त हो, मस्त हो, चुस्त रहो। जो लेजी होते हैं ना वो दुखी होते हैं। देखो, तो हमको ये इंसिस्ट करना है कि कैसे है, बढ़िया है, टॉप में एकदम। नहीं तो आप इसका अभ्यास करो, कैसे आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, क्या हो गया स्वामी जी देखो ना, लोगों की शादियां होती है, मेरी नहीं हो रही। आप कुछ हाथ देखते हैं क्या? हमने कहा मैं हाथ देखता भी हूँ, दिखाता भी हूँ, बताओ क्या चाहिए। नहीं मुझे बताइए कुछ, तो मुझे तो टाइम पास करना है, दिखाओ। उसने हाथ दिखाया, है ना, अरे राम 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 राम। क्या हो गया स्वामी जी? शादी संभव नहीं। क्यों? इसमें लिखा है अखंड आनंद योग। देखो अब मैं क्या करूं, तुम्हारे नसीब में लिखा है कि तुम हमेशा खुश रहोगे। देखो, लाइफ इज लाइक ए कप ऑफ टी। दुखी मत होना भैया। आपने वेदांत का श्रवण करने के बाद दुखी होने का अधिकार खो दिया है। देखो, ये अपने हाथ में है। अध्यात्म माने कुछ आकाश से टपकना नहीं है।
अपने हृदयस्थ आनंद को प्रकट होने का मौका देना है। तो या मति सा गतिर्भवेत्। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त चिदक्रिय असंगो निस्पृह शांतो भ्रमा संसारी वान इव। ठीक, तो भ्रम के कारण ही हम संसारी है। ये संसारी मालूम है कैसे पैदा होते हैं? अच्छा खासा लड़का, जवान, फ्री, बहुत पैसा कमाता है, कोई बंधन नहीं, कोई नहीं। एक दिन उसके दिमाग में कीड़ा घुस जाता है, व्हाट ए लाइफ विदाउट ए वाइफ। उसके बाद जहाँ जाएगा वहाँ किसी सारी को पकड़ेगा। जहाँ उसने किसी सारी को पकड़ लिया तो संसारी हो गया। देखो महाराज, ये कल्पना ही है अपने मन की। अपने इस मन की कल्पना का उपयोग करें। किसी ने पूछा कैसे हो, तो ठोक दो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक हमारे मित्र है मेलबर्न में, उनके हार्ट का ऑपरेशन मुझे आया था। तो डॉक्टर मुझे कह रहे थे कि ये आपसे बात कर रहा है, और मुझे ये समझ में नहीं आता, ये इतना खुश है। अब उसको ऑपरेशन टेबल पर रखा है और डॉक्टर ने पूछा आपको कुछ बोलना है क्या? बोले कुछ नहीं, मैं आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ऑन योर दिस बेंच। बोले ये कैसे हो सकता है कि उसने यही प्रैक्टिस करी, बहुत बिजनेस करता है। कोई भी उसको फ़ोन करता है कि हे नागी कैसे हो, आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अगला आदमी घबरा जाता, ठीक है बाबा। ऐसे नहीं, कैसे है? जिंदा है। हम मरो, जिंदा है। देखो, आत्मा साक्षी, साक्षी का तात्पर्य ध्यान से सुनना। साक्षी माने अपने मन को लेकर के परेशान होने का स्वभाव त्याग देना, उसको साक्षी कहते हैं। हम अन्य के कारण परेशान हो तो वहाँ से भाग के जा सकते हैं। जैसे आप हमारे प्रवचन के कारण परेशान हो तो यहाँ से उठ के चले जाओ। लेकिन आप अपने ही मन के कारण परेशान होगे तो कहाँ जाओगे? देखो, इसीलिए आत्मा साक्षी का तात्पर्य हो गया मन को लेकर के कंप्लेन करने का जो हमारा स्वभाव बन गया है उसका त्याग कर दें। देखो कैसे त्याग करें? समझदारी से, और दूसरा कुछ नहीं। तो क्या समझदारी है? अब आँखों में दृष्टि है, ये क्या हमको नुकसान करने के लिए भगवान ने दृष्टि दी है? नहीं। कानों में श्रवण शक्ति है, वो किस लिए दी है? क्या दुखी होने के लिए? नहीं, सुनने के लिए। इसी प्रकार से मन को यह विचार करने की शक्ति दी है, तो दुखी होने के लिए नहीं है। विचार करो, लेकिन हम विचार के जगह में विकार करते हैं। विचार और विकार में क्या फर्क है? विकार डिफॉल्ट सेटिंग है। डिफॉल्ट सेटिंग माने बिना विचार किए अपने बकबक करते रहना। अच्छा है, बुरा है, ये होना, वो होना, को। ये है विकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, घृणा, ईर्ष्या, ये सब विकार है। और विचार क्या है? क्या फर्क पड़ता है? ये विचार है। ये इतनी सिंपल बातें हैं संतो। एक लड़की सुबह में सो रही थी। अब उसकी माँ उठाती है, देखो बेटा स्कूल में जाना है, 7 बज गए, अब देखो अभी आप तुम्हारी स्कूल की बस आ जाएगी। फिर भी वो सो रही, अभी नहीं। फिर 8 बज गए, फिर उठो अभी 8:30 बजे जाना है, तुमको तैयार होना है। तैयार नहीं होगी तो स्कूल नहीं जा पाओगी। नींद में लड़की कहती है, क्या फर्क पड़ता है? उसके माँ ने मुझे फ़ोन किया, स्वामी जी आपने बिगाड़ के रखा है इसको। तो मैंने उसको वही उत्तर दिया, क्या फर्क पड़ता है? देखो महाराज, ज़्यादा गंभीरानंद होकर के ना रहे, हंसते खेलते रहो। भगवान ने मनुष्य को ही केवल स्माइल करने का उपकरण दिया है। डिज्नीलैंड की मूवीज़ को छोड़ करके कहीं देखा क्या आपने? एक भैंस आ रही है, उधर से भैंसा आ रहा है, एक दूसरे को देख करके स्माइल कर रहे हैं।
वहाँ होता है। मनुष्य होकर के जो स्माइल नहीं करता, भगवान अगले जन्म में हमारी गलती सुधार देंगे। बेटा मेरी गलती थी कि मैंने तुमको मनुष्य बनाया, तुम चले जाओ गधे की इसमें। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव, गधे के जैसे। देखो, हंसते खेलते रहो, सब टेंशन खत्म हो जाते हैं। दिमाग और तबला हमेशा चढ़ा के नहीं रखते। तबला चढ़ाते हैं जब आवाज़ निकालनी हो। अब आपका संगीत का काम पूरा हो गया, उसको ढीला कर दें ठोक ठोक करके, ताकि ठीक रहेगा। इसी प्रकार से दिमाग हमेशा चढ़ा के रखेंगे तो खराब हो जाएगा। इसीलिए आत्मा साक्षी, तो साक्षी का तात्पर्य क्या है? कोई भी विचार हो, आगमा अपायिना अनित्यान, कोई भी विचार आके चला जाता है। तितिक्षस्व, इसीलिए तितिक्षा करो, सह लो। तो आत्मा साक्षी विभु, विभु माने विविधम भवति। एक ही आदमी सब कुछ बना है, पिता बना है, पति बना है, पुत्र बना है, भाई बना है, सब कुछ बना एक ही। उसी प्रकार से एक ही परमात्मा, ध्यान से सुनना, एक ही परमात्मा माया के उपाधि से ईश्वर कहा है, वही परमात्मा अविद्या के उपाधि से जीव कहा है, वही परमात्मा सूक्ष्म देह के उपाधि से हिरण्यगर्भ कहा है या तेजस कहा है, वही परमात्मा स्थूल देह के उपाधि से विराट पुरुष कहा है या स्थूल देह भाव वाला कहा है। एक ही पर अनेक उपाधियां लगने से मानो वो अनेक हो गया है, असल में है एक ही। मेरे पिताजी का देहांत हो गया तो मैं पुत्र, उसको क्या होगा? कुछ नहीं। पिता ने तो मैं पुत्र कैसा हूँ। फिर मेरे पत्नी का देहांत हो गया तो मैं पति कैसे हो सकता हूँ? तो दुखी होने का सवाल ही नहीं। फिर मेरे पुत्र का देहांत हो गया तो मैं भी पिता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं तो हूँ ना, जो कहते हो। तो दुखी होने वाले कौन है? जो नहीं है वो दुखी होते हैं। उनको कौन सुधार सकता है? इसीलिए विभु हम ही सब नाटक कर रहे हैं। इसीलिए कर्नाटक, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण, एकहा, एक ही है, अनेक नहीं है। देखो, एक पति पत्नी हमारे पास आए, बोले स्वामी जी हम लोग बहुत झगड़ा करते हैं। हमने कहा ये प्रेम के लक्षण है, बहुत झगड़ा करो। हाथ में डंडे लेते हो कि जबान नहीं चलाते हो? बोले स्वामी जी आप मजाक मत करो। हमने कोई ज़रूरत ही नहीं, आप अपने आप मजाक हो। तो बोले झगड़ा ये बात का है कि आपको याद है आप हमारे विवाह में आए थे, हमने आए थे, फिर ने मुझे ये भी याद है मैंने तुमको क्या बताया था। विवाह का गणित मालूम है क्या होता है? 1 + 1 = 1। 1 + 1 इज नॉट इक्वल टू 2। 1 और 1 माने 11 भी नहीं होते। 1 + 1 = 1। बोले उसी उपदेश ने हमको परेशान करके रखा है। क्या हो गया? Which one? अब हमारा इसी पर झगड़ा होता है। स्वामी जी ने बताया ना 1 + 1 = 1, वो मैं वही 1, नहीं वो मैं वो 1। तो क्या करे? हमने कहा कितने साल हो गए तुम्हारे विवाह होकर के? बोले 15 साल। हमने कहा 4 साल और झगड़ा करोगे फिर शांत हो जाओगे। बोले आपने कैसे गणित किया है? हमने कहा 4 साल मिला लो 15 में कितने हो जाएंगे? 19। 19 माने 19। टीनेज में झगड़े होते ही है। 19 साल हो गई शादी के बाद, उसके बाद इट इज़ ईजियर टू डील विद द नॉन एनिमी दैन द अननोन फ्रेंड। इसीलिए चलते रहो, ठीक हो जाएगा। टेक लाइफ लाइटली, डोंट बिकम गंभीर। आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एकहा मुक्त चिदक्रिया, मुक्त है, हमने ही कल्पना कर ली है, इसके सिवा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये झूठ है। एक जगह एक बुढ़ाऊ मर गया
तो उसकी पत्नी रोने लग गई। स्टैंडर्ड के डायलॉग होते हैं ना, हे भगवान उसको क्यों उठा लिया, मुझे क्यों उठा नहीं लेते, फिर अब मैं इसकी सेवा कैसे, मैं नहीं जिंदा रहना चाहती, कह कह हो रहा। अब सब खत्म हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल। बच्चे कहते कि मम्मी उस समय तो तुम कह रही थी ना उनकी सिवा जिंदा नहीं रह सकती, अब 3 साल हो गए, क्या प्रोग्राम है? देखो महाराज, ये सब झूठ होता है, इसको लेकर के गंभीर मत बनना। ये टाइम पास का चक्कर है और कुछ नहीं है। इसीलिए मुक्त चित अक्रिया, हम कुछ करे नहीं, होने दो अक्रिया। ठीक, असंग निस्पृह, और असंग माने नॉन अटैचमेंट। हाँ, ऐसा हिंदी में बोलो ना। नॉन अटैचमेंट हमको करनी नहीं पड़ती, समझना है। हम किसी के भी साथ आसक्त नहीं है। असंगता ये हमारा स्वरूप है। देखो, दृष्टि रूप रंग के साथ आसक्त नहीं है, श्रवण शक्ति शब्दों के साथ आसक्त नहीं है, हम देह के साथ आसक्त नहीं है। यदि देह के साथ आसक्त होते तो नींद में जाते ही नहीं। नींद क्या है? देह के साथ तादाद में छोड़ दिया। देखो, हम किसी के प्रति आसक्त है, इससे बड़ी भ्रांति और कुछ नहीं है। किसी के साथ कोई आसक्त नहीं है, कहने की बात है। इसीलिए असंगहा। इसीलिए बचपन चला गया तो क्या फर्क पड़ा? जब बच्चे होते तब उनको पूछो कि हे तुम क्या बनना चाहते हो? जब मैं बड़ा बनूंगा ना तो ये करूंगा वो करूंगा। बूढ़ाओं को पूछो। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा था डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और पब्लिक कहती हैप्पी बर्थडे। बूढ़ाऊ सोचता है मैं बच्चा बन जाऊं, अगले जन्म में बच्चे ही हो गए। और बंद करो ये बच्चा होना। खुश रहो महाराज, खुश रहो। असंगहा, हम किसी के साथ अटैच नहीं है। नॉन अटैचमेंट इज आवर नेचुरल स्टेटस। देखो, इस पर एक्सपेरिमेंट करो। हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए अपने पर, आप भी ट्राई करो। 2 साल के लिए हमने चावल और गेहूँ, ज्वार, ये खाना बंद कर दिया। हमने बंद करते हैं एकदम, एक क्षण में, नहीं माने नहीं। पहले 2-4 दिन हमारी जीवा रानी नखरे कर रही थी। हमने कहा माफ़ करना भाई, हमारा नियम हो गया है। बस 2-4 दिन परेशान हो गए, फिर धीरे धीरे हो गए शुरू। तब समझ में आता है हम जो कहते हैं ना हम किसी को अटैच है, ये अटैचमेंट इज एन इल्यूजन, वो सत्य नहीं है। असंग, इसी को भगवान कहते हैं भगवद गीता में, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। दुनिया को असंगता के शस्त्र से ही काटना है। तो असंगता क्या है? जो नहीं है उसको सत्य मान करके दुखी होना, इस मूर्खता को त्याग देना, वही असंगता है। असंगहा निस्पृहा। निस्पृह माने किसी से कोई भी अपेक्षा न रखे। अपेक्षा रहने वाले के जीवन में उपेक्षा निश्चित आती है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं। यदि हम ये अपेक्षा रखें कि आप इतने सुन रहे हो तो सब के सब धड़ा से रियलाइज हो गए और जा रहे, तो हमारे जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं। जिस भगवान ने सबको बनाया है बेवकूफ़ बनाने के लिए, हम उनको कहाँ ठीक कर सकते हैं? इसीलिए किसी से कोई अपेक्षा नहीं। फिर असंगा निस्पृहा शांतहा। देखो महाराज, मनुष्य के जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि क्या है? देखो, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है वी आर एट पीस विथ अवर सेल्व्स। देखो, मृत्यु से भी भयानक वस्तु क्या है? जो व्यक्ति अपने ही नजर में गिर जाता है वो मृत्यु से भी भयानक है। Those who fall in self respect, मैंने ऐसा नहीं करना था, मैंने क्यों ऐसा किया, हे भगवान। जीवन में ग्लानि, अपने ज्ञान का अनादर करने का जो प्रभाव है उसको ग्लानि कहते हैं। अब ये ग्लानि देखो कैसी होती है। हम लोग को रिट्रीट सुनते हैं,
बड़े जोश में आ जाते हैं, सुबह सुबह उठ करके मेडिटेशन करेंगे, अब ऐसा करेंगे, घर जाने के बाद शुरू करेंगे ऐसा ही, बंद नहीं करेंगे। घर जाते हैं, सुबह 4 बजते हैं, नींद खुलती है, लेकिन इनका मनीराम उनको एडवाइस करता है, यार ये बाबा जी लोगों के चक्कर में मत पड़ो, इनको काम धंधा तो कुछ है नहीं। कहते सुबह जल्दी उठ जाओ। क्या करेंगे सुबह उठ करके? क्या ऐसा होता है कि भगवान सुबह मिलते हैं, दोपहर को नहीं मिलते है? फिर सो गए और फिर हमेशा के जैसे 9 बजे उठे, हे राम आज भी नहीं मैं उठ सका, पता नहीं क्यों हो जाता है ऐसा। दूसरे दिन वही रिपीट परफॉर्मेंस, तीसरे दिन, चौथे दिन अपने से नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का अपने जीवन में अनादर करता है, उससे बड़ा घटिया व्यक्ति कोई नहीं है। अपने ज्ञान का आदर हमको ही करना है। हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारे शब्दों में अर्थ नहीं होता। भगवान रामकृष्ण परमहंस को मिलने के लिए एक माँ बच्चे को ले गई कि ठाकुर इसको बताओ, ये बहुत मिठाई खाता है, बंद नहीं करता। तो उन्होंने कहा ठीक है अगले संडे आ जाना। 4 संडे घुमाया, 5वें संडे को बच्चे को बताया, बच्चे ने मान लिया, ठीक है नहीं खाऊंगा। अब ये माँ गुस्सा करने लगी, इतना ही बताना था तो 5 जगह में क्यों चक्कर कटवाए? उन्होंने कहा कि देखो माँ, इस बच्चे को मैं कहूँ कि मिठाई मत खाओ, उसके पहले कम से कम 1 हफ्ता मुझे बिना मिठाई खा के रहना पड़ेगा, तब मुझे उसको बताने का अधिकार है। हमारे शब्दों में अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द होते हैं। देखो, इसीलिए असंगः निस्पृहः शांत सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि जीवन की क्या है? वी आर एट पीस विथ अवर सेल्फ। देखो, अपने आप से शांत है माने क्या? हमारे मन के उतार चढ़ाव नहीं आते, हर चीज में एकदम एट पीस विथ योर सेल्फ। शांतः भ्रमात् संसारवान इव। लेकिन मूर्खता के कारण, भ्रम के कारण हम जो शुद्ध चैतन्य परमात्मा स्वरूप है वही संसारी बन गए हैं भ्रम के कारण। भ्रम यही है, हमने अपने को देह माना है। देखो, पंचदशी में परमात्मा आत्मा को लेकर बहुत सुंदर विचार आते हैं। मुख्यात्मा एकमेवाद्वितीय, वह एक आत्मा देह के साथ तादात्म्य होने के बाद जो पैदा होता है उसको मिथ्यात्मा कहते हैं। मिथ्यात्मा माने न होते हुए भी जो दिखता है उसको मिथ्यात्मा कहते हैं। अब हमने अपने आप को देह मान लिया तो मिथ्यात्मा पैदा हो गया। मिथ्यात्मा पैदा होने के पश्चात फिर तीसरी जनरेशन, उसको कहते हैं व्यावहारिक आत्मा। फिर हम पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर बन गए, ये व्यावहारिक आत्मा हो गया। अब चौथा आत्मा है, सपने में जो हम स्वप्न पुरुष बन करके अच्छे बुरे देखते हैं, वो चौथा है प्रातिभासिक आत्मा, माने जो न होते हुए भी दिखता मात्र है, होता नहीं। 4। अब अगली स्टेप, यदि हमने सपने में कुछ अच्छा बुरा अनुभव किया और उसके पश्चात सपना टूट गया, जागृत में आ गए, तो जागृत में आने के पश्चात ये जो जागृत पुरुष है माने जो व्यवहारिक आत्मा है, उसका सपने की सुख दुखों को लेकर के क्या भाव होगा? छोड़ो यार, सपना था। ये बात क्लियर हो गई हो? अगली स्टेप। इसी प्रकार से व्यावहारिक आत्मा हम सब है, लेकिन जैसे सपने में का एक्सीडेंट सपने को तोड़ता है, इसी प्रकार से जागृत सपने का एक्सीडेंट इस जागृत सपन को तोड़ता है। देखो, कौन सा एक्सीडेंट है? जिससे कुछ अपेक्षा नहीं थी वो हो गया। फिर क्या करें? चलो संतराम आश्रम में जाते हैं। देखो, अब यहां एक पारमार्थिक आत्मा का जन्म हो गया। और पारमार्थिक आत्मा कौन है? जैसे व्यावहारिक आत्मा
स्वप्न पुरुष को लेकर के सुखी दुखी होना बंद करता है, इसी प्रकार से पारमार्थिक आत्मा जो परमार्थ के मार्ग पर चल पड़ा है, अब उसको ये व्यवहार में जो है पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, इनसे प्रभावित होना धीरे धीरे कम हो जाता है और फिर आनंद आता है अष्टावक्र गीता में। देखो, नहीं तो ये दुनिया ऐसी हमेशा ही थी, ऐसी ही रहेगी, इसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए बदल नहीं सकता जो है ही नहीं, उसको कैसा बदले। तो असंगो निस्पृह शांतः भ्रमात् संसारवान इव, केवल भ्रम मात्र से है। देखो महाराज, भ्रम यही है हम पैदा हुए, भ्रम यही है हम बढ़ रहे हैं, भ्रम यही है हम मरने वाले हैं, भ्रम यही है हम जीव है। सब की सब बताने की प्रक्रिया है। देखो, अननोन इज इंडिकेटेड विथ रेफरेंस टू नोन। अज्ञात को ज्ञात के रेफरेंस से बताया जाता है। आप जानते हैं क्या गुप्ता जी को? नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं। अरे वो अपना वर्मा है ना, हाँ उसको तो अच्छी तरह जानता हूँ, ये वर्मा का ससुर है। अच्छा, फिर गुप्ता जी के साथ हमने बिजनेस किया और खूब धक्के खाए। उसके बाद फिर पूछा, गुप्ता जी को जानते? अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि अब साक्षात अनुभव हो गया है। तो हमको क्या मालूम है? दुनिया मालूम है। तो दुनिया के संदर्भ से जो परमात्मा मालूम नहीं है उसको लखाते हैं। परमात्मा मालूम है क्या है? ये जो दुनिया है ना, इसको बनाने वाला परमात्मा है। तो दुनिया से मन हट जाएगा और प्रभु चरणों में लग जाएगा। सिद्धांत है। क्या ज्ञात है? देह ज्ञात है। अब ये देह का विश्लेषण करके पता चलता है कि देह का जन्म हुआ क्या? हमको तो का अनुभव कभी हुआ ही नहीं। किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं होता, किसी को भी बढ़ने का अनुभव नहीं होता। पहली बार एक लड़की को छोटा बच्चा कहता है ना कि आंटी टाइम क्या हुआ, तो वो लड़की गुस्सा करती है, मुझे आंटी मत कहो, दीदी कहो। अरे बुढ़ाओ, दीदी कहो। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अपने बढ़ने का अनुभव नहीं होता। करना कुछ नहीं, अनुभूतियों से सीखना है। और उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को अपने मृत्यु का अनुभव नहीं होता। ये बताने के लिए कि हम क्या है, ये हमारे अनुभव है, इसी अनुभव के संदर्भ से बताते हैं। तो फिर क्या है? फिर हम चिंतन करेंगे कि हाँ रियली हमको जन्म का अनुभव नहीं है, बढ़ने का नहीं है, मृत्यु का नहीं है, अभाव का नहीं है। इनको सबको हटा दो। एक दिन ये बात क्लिक होगी, जो सबके अभाव का आधार है वो भाव अभाव के परे है। हमारे ज्ञान में हमेशा अस्ति नास्ति, है नहीं है, ये ऑप्शंस बने रहते हैं। ये ऑप्शंस अपने स्वरूप के बारे में नहीं हो सकते। देखो, ये बताने के लिए फिर बताते हैं कि देखो तुमने पिछले जन्म में पाप किए थे ना, इसलिए इस जन्म में ऐसा है, और इस जन्म में करोगे तो अगले जन्म में और दुखी हो जाओगे। अब हमने क्या सीखा है कि हम जीव नाम की चिड़िया है, बैठी है जा रही। ये इसका अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है? अर्थ बड़ा सरल है। पिछले जन्म में आपने पाप किया, उस समय ये देह था क्या? नहीं, आप थे ना? हाँ जी। अब इस जन्म में आप अच्छा बुरा कर रहे, अगले जन्म में भुगतोगे तो ये देह रहेगा क्या? नहीं, आप रहोगे ना। तो क्या समझा? हम अखंड सत्ता है, ना तो हमारा जन्म हुआ है, ना तो हम मरते हैं। जैसे यहाँ संतराम आश्रम में आने के पहले हम इंदौर में थे, इंदौर से पहले अहमदाबाद में थे, अहमदाबाद से पहले बम्बई में थे, बम्बई से पहले हम खंडाला में थे, खंडाला से पहले हम वहाँ रांजनगांव में थे, रांजनगांव को छोड़ दिया
वो मर गया, हम ज्यों के त्यों। खंडाला छोड़ दिया, हम ज्यों के त्यों। कल ये छोड़ देंगे, हम ज्यों के त्यों। हमको कुछ नहीं होता। देखो, किसी को भी मृत्यु का अनुभव नहीं है। ये बताने के लिए सब प्रपंच होता है। देखो, और यदि इसको हमने स्वीकार किया तो क्या होगा? मन शांत रहेगा। देखो, मरने की बात क्या होता है? स्वामी जी हमको पूछते हैं लोग, स्वामी जी हमारा मजाक मत करना, जरूरत नहीं, यू आर सेल्फ सफिशिएंट। मरने के बाद क्या होता है? अब हम क्या बताएं, हमको अनुभव नहीं है। नहीं, आपको सब मालूम है मरने के बाद क्या होता है। जो जिंदा है वो खुश रहते हैं कि चलो बुढ़ऊ चला गया। देखो संतो, हमारे मन से भ्रांति को हटा दे कि हम जगत में आवश्यक है। हम एक अनावश्यक कमोडिटी है और कुछ नहीं है। देखो, कितने साधु संत आके चले गए, कुछ फर्क पड़ा क्या? ऐसा ही था, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। हमारा जगत में आने का एकमात्र प्रयोजन है जो हमको भगवान ने नाटक करने के लिए दे दिया है। नाटक करो, कर्नाटक और निकल जाओ। देखो, तो इसीलिए सबका तात्पर्य क्या है? शांतहा। देखो, भ्रमा संसारवानिव कूटस्थम बोधमद्वैतम आत्मानं परिभावय आभासोहम भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यम अंतरस्तथा। तो कूटस्थम, कूटस्थ माने क्या? कूटवत् तिष्ठति इति कूटस्थ। भगवद गीता के 15वें अध्याय में इसका बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। द्वौ इमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षरम उच्यते। अब यहाँ ध्यान से सुनना। परमात्मा, जीवात्मा और देह, तीन बातें हैं। देह कैसा है? बदलने वाला है, परिणाम वाला है। और कूटस्थ कैसा है? माने जीव कैसा है? जीव है ही नहीं। तो दो बातें हैं। जो है उसका आदि अंत नहीं, जो नहीं है उसका भी आदि अंत नहीं। इसको डाइजेस्ट करो। कैसे? आदमी है, फिर उसने विवाह किया, पति बन गया। तो पति की डेट ऑफ बर्थ क्या है? वो विवाह का दिन। फिर डाइवोर्स किया, फिर उसके डेट ऑफ डेथ क्या है पति की? वो जिस दिन डाइवोर्स किया वो तारीख। तो ये पति का जन्म मृत्यु हुआ क्या? आदमी तो ज्यों का त्यों है ना। माने औपाधिक अनेकता उपयोगी होती है, प्रतीत होती है, लेकिन होती नहीं। ये यहाँ समझना है। कूटस्थ, इसीलिए सत्य का भी कभी नाश नहीं होता, असत्य का भी नाश नहीं होता, सत्य का भी कभी नाश नहीं होता, प्रतीति का भी कभी नाश नहीं होता। तो ये जो एकमेवा द्वितीय तत्व है वो कूटस्थ है। कूटस्थम कूटवत् तिष्ठति, जो सब परिवर्तनों का आधार है, लेकिन जिसमें कभी परिवर्तन आता नहीं, वो हमारा स्वरूप है। देखो, चिंतन करना है महाराज, चिंता नहीं। शब्द सुने, हम हैं। शब्द के अभाव को सुने, हम हैं। तो शब्द के भाव अभाव, इन दोनों को प्रकाशित करने वाले हमारा कभी अभाव नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा अभाव नहीं हो सकता, तो मैं हूं कहने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। हम ब्रह्मास्मि, हम कोई जरूरत नहीं कहने की। किसी ने आपको कहा कि तुम बेवकूफ़ हो? नहीं, हम ही अपने को कहते हम बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। किसी ने कहा है तुमको? पापो हम पाप कर्म हम, कुछ नहीं है। कूटस्थम बोधम अद्वैतम
आत्मानम परिभावय, परिभावय माने प्रैक्टिस करो। कैसे? अहम ब्रह्मास्मि, पब्लिक को मत बताना है, मालूम है आजकल मैं ब्रह्म हो गया यार, तुम्हारा क्या हाल है, यही इसका अर्थ नहीं है। परिभावय, नित्य निरंतर इसी का अभ्यास करें कि ध्यान से सुनना, शांति का श्रवण करें। जितना आप शांति का श्रवण करने का प्रयत्न करोगे उतने ज़्यादा डिस्टर्ब होते रहोगे। तो जितना आप सहजता से बैठेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन रिएक्शन करना बंद कर देगा। अब रिएक्शन कब होती है देखो, एक बार हम ऑस्ट्रेलिया में थे और वहाँ हमको कहीं ले गए समुंदर में, वो जो लगाते हैं ना सब, और तैरने के लिए, ताकि नीचे के कोरल हमको दिखाने थे। हम गए सबके साथ। अब समुंदर के अंदर में चले गए 5-6 किलोमीटर, और वहाँ जाने के बाद बोट से उतरने के पहले उन्होंने सब वो हुलिया बना दिया। बोले सबके साथ आप भी जाओ और ऊपर से तैर करके आप सब देख सकते हो। तो हमको वो समझ में नहीं आया कैसे है, मुंह में पानी, नाक में पानी। हमने कहा ये हमारे धंधा नहीं है, हमने हटा दिया। फिर ऊपर चढ़ गए बोट पर, और वो आदमी कहता है फिर तुम आप क्या करोगे? हमने कहा मैं कूदूंगा। उसने कूदो, तो मैं कूद गया। और अरे बाप रे, तुम क्यों कूद गए? और फिर मैं पानी के अंदर गया नीचे, ज़्यादा नहीं 10 फुट, और वहाँ कोरल को हाथ लगा के देखे। बाकी लोग दूर से देख रहे थे, हाथ लगाए। वहाँ मैंने क्या सीखा? पानी के गहराई में चले जाओ, वहाँ लहरें नहीं होती। पानी के ऊपर आ जाओ तो लहरें आपको परेशान करती है। ज्ञान के गहराई में चले जाओ तो आपके लिए संसार नहीं है। ज्ञान के ऊपर ऊपर आ जाओ। ऊपर कैसे आते हैं? देहात्म भाव। गहरी नींद में हम ज्ञान के गहराई में चले जाते हैं, और गहराई में जाने के बाद वहाँ केवल आनंद ही आनंद है। और इसीलिए आनंद की अभिव्यक्ति हमेशा आवाज़ में होती है। जब आप लोगों की शादियाँ हो गई, तब कैसी शादियाँ हो गई? चुप चुप, नहीं नहीं नहीं, देखो लिस्ट बनाएंगे, इनको बुलाना उसको बुलाना है, और ज़ोर से आवाज़ करेंगे, धूम धड़ाका करेंगे। क्यों? खुश है, शादी हो रही है। जब डाइवोर्स होता है तो अच्छा उन्हीं को बुलाओ, फिर डाइवोर्स का प्रोग्राम करेंगे। नहीं, खुशी हमेशा नॉइज़ करती है, आवाज़ करती है। इसीलिए आदमी जब गहरी नींद में सोता है तब खुश होता है, और इसीलिए खर्राटे, खर्र खर्र, ये जो खर्राटे है ना, ये अपने ब्रह्मानंद की अभिव्यक्ति है। इसीलिए कई लोग सत्संग में भी खर्राटे मारते, सुनते सुनते उनको ब्रह्मानंद मिल गया। देखो, कूटस्थ बोधम अद्वैतम आत्मानम परिभावय, परिभावय, हमने ये भावना ही करी है कि हम सुखी हैं, हम दुखी है। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। हमको भावना ही करनी है, भगवान हमारे हृदय में है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देख लो। शायद हमने आपको बताया, एक स्कूल में बच्चे लोग झगड़ा कर रहे थे, छोटे बच्चे एक दूसरे को मार रहे थे, कुछ कर रहे थे। उसमें से एक बच्चे ने कहा, हे मिस आ गई, तो सब चुप होके बैठ गए। आई नहीं थी, देखा भी नहीं आई कि नहीं, जब केवल सुना कि मिस आ गई है, चुप बैठे। अब इसको अपने जीवन में उतारो, ध्यान से सुनना। परिभावय हम आपको बता रहे, हमारे हृदय में कन्हैया लाल बैठे हुए हैं। हम जो करते हैं, करने के पहले उनको मालूम होता है। जो हम बोलते हैं, बोलने के पहले वो सुन लेते हैं। जो हम सोचते हैं, सोचने के पहले उनको ज्ञात हो जाता है। इसका ही ध्यान रखना।
देखो, अनावश्यक क्रिया, अपशब्द, दुर्विचार आने की हिम्मत ही नहीं हो सकती, क्योंकि बैठा है ना वो अंदर में। कितनी सिंपल बात है। लिव इन दिस अवेयरनेस। कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावय। विचार करने वाला कोई व्यक्तित्व होता है। पति विचार करेगा तो पत्नी का, पिता विचार करेगा तो बच्चों का, सास विचार करेगी तो बहू का, और यदि विचार करने वाला ही ना हो तो शांत रहेंगे। जैसे बिना बीज के पौधा नहीं उग सकता। दिल्ली में हम जहाँ रहते थे, बहुत पुरानी बात है, हमारे पड़ोसी के गार्डन बहुत सुंदर था। हमको भी जोश आ गया, हम भी गार्डन बनाएंगे। जब इनको ठीक ठाक किया, बिल्कुल बढ़िया, उसको पानी देते रहे, रोज़ देखते अभी कुछ आएगा कुछ आएगा, कभी आया ही नहीं। तो हमने पड़ोसी को पूछा, भाई क्या हो गया, तुम्हारे यहाँ इतना बढ़िया गार्डन है, हमारे यहाँ कुछ आता ही नहीं, क्या कारण है? बोले क्या बोया आपने? कुछ नहीं बोया। तो बोले आप स्वामी होने के ही लायक हो। बोले जब तक के बीज नहीं डालोगे तब तक के पौधा कैसा उगेगा। देखो, जब तक के मैं नहीं होगा तब तक के विचार कैसे आएंगे। तो मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, ये बीज है, इसी में से विचारों के पौधे उगते हैं। इसी को लेकर के हमने आपका एक्सपेरिमेंट बताया था। बिकम हस्बैंड एंड वाइफ एंड थिंक, तुरंत धड़ाधड़ विचार आने लग जाएंगे। माँ बाप या बच्चे बनो, एकदम विचार आने लग जाएंगे। और रिमेन एज नोबडी, नो थॉट। तो समझना क्या है अध्यात्म, कुछ बनो मत। हम लोग बनावटी है, कुछ मत बनो, यही परिभाव है। केवल होना मात्र, बनना नहीं। और इसके लिए अभ्यास, प्रैक्टिस। नोबडी, नोबडी को नो थॉट्स। फिर एक दिन ये क्लिक होगा। जो सबके अभाव में होता है उसका कभी अभाव नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में जागृत जगत, जागृत की लाभ हानि, जागृत के रिश्ते निश्ते, सबका अभाव है। लेकिन इस अभाव का भी जो प्रकाशक है उसका कभी अभाव नहीं होता। यही अध्यात्म की साधना है। सो कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानं परिभावय। कुछ बनो मत, जस्ट बैठे, टाइम पास हो रहा है। फिर आभासो हम भ्रमम मुक्त्वा। तो ये जो भ्रम है हमारा कि मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, ये सब की सब चीजें, इसकी कोई सत्ता नहीं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृते वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः। देखो, यही भ्रमण है। कैसे निर्माण होता है? कार्य कारणतया। जहां आपने कार्य कारण को, कॉज एंड इफेक्ट, इसको सत्य माना है, संसार निर्माण हो गया। देखो, सुषुप्ति अवस्था में हम कुछ भी नहीं होते, इसीलिए खुश होते हैं। एक बार एक गुरु महाराज उठे और रोने लग गए, तो चेले इकट्ठे हो गए।
अरे महाराज क्या हो गया महाराज, क्यों रो रहे आप? अरे मुझे बहुत बुरा सपना मिला था, अब मैं क्या करूं? तो चेले सिखाते, गुरु महाराज आप ही ने तो सिखाया था कि सपना सपना होता है, फिर आप क्यों रो रहे हो? हमको मत सिखाओ, बात मेरी सुन लो। क्या? बहुत बुरा सपना था, मैं सपने में एक तितली बना था, अब मैं क्या करूं? बोले कोई बात नहीं, वो सपना ही था ना, अब तो आप हमारे गुरु महाराज हो। बोले मुझे बोलने दो। क्या है? बोले मेरा सवाल ये है कि तुम्हारा गुरु, मैं तितली हूँ ये अनुभव कर रहा था कि तितली ये अनुभव कर रही है कि तुम्हारा गुरु हूँ? देखो महाराज, कार्य कारण के परे जाओ, या ऐसा कि ऐसा ही होता है। जहां आप कार्य कारण, यदि कोई विधेयात्मक होगा तो आसक्ति होगी, निषेधात्मक होगा तो द्वेष होगा। कार्य कारण के कारण ही दुनिया निर्माण होती है। अब देखो, हम मनुष्य है, क्या कारण है? हम है तो है, लेकिन फिर हम बड़े इंटेलिजेंट हैं ना, तो फिर उसमें बताते हैं, देखो अनेक जन्मों के बाद पुण्य जब सफल हो जाते हैं तो मनुष्य का जन्म मिलता है, और फिर मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। देखो कुछ प्राप्ति नहीं है, प्राप्तस्य प्राप्ति। जैसे कई बार चाबी अपने हाथ में होती है और हम ढूंढ रहे कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, पता नहीं किसने ले गई, मैंने इसको दी थी, चिल्ला रहे पता नहीं, और फिर अपना सर ठोकते, पता नहीं मैंने कहाँ, अच्छा मिल गई। इसी प्रकार से जिसको ढूंढते थे गली गली, वो दिल के अंदर मिली, बाहर नहीं है कुछ चीजें। यही हमारा स्वरूप है महाराज। धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगती है और हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ये अपना अनुभव होता है, हमको अन्य से सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं। इसको भी लेके हमको प्रश्न पूछते, स्वामी जी मजाक मत करना मेरी, मुझे बताओ मैं स्पिरिचुअलिटी में कितनी बढ़ गई हूँ। अब क्या बात करें? नहीं प्लीज़ बताओ। ठीक, खड़ी रहो वहाँ, खड़ी। फिर मैं भी नाटक करता हूँ, घुटने तक आई हो, अभी बहुत चलना है ऊपर। ये कोई प्रश्न होता है क्या कि मैंने खाना खाया, बताओ मेरा पेट भर गया है कि नहीं? अरे तुमने खाना खाया है, तुमको जानना है। आप यदि अध्यात्म के क्षेत्र में योग्य दिशा में चल रहे हैं तो लक्षण क्या है? यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ। देखो, पीस में माने फ्रस्ट्रेशन नहीं, अब जी के क्या करेंगे, मरते भी नहीं, मरो न कम से कम। देखो धीरे धीरे ये बातें इतनी सहज हो जाती है। तो आभासो हम भ्रमम मुक्त्वा, कि मैं कोई व्यक्तित्व हूँ नहीं, हम अभिव्यक्ति है। देखो अब ये सबसे महत्व का सिद्धांत समझ लेना है। व्यक्ति और अभिव्यक्ति किसको कहते हैं? देखो बल्ब अनेक है, व्यक्ति है, उसमें प्रकाश बिजली की अभिव्यक्ति है। केवल बल्ब में प्रकाश नहीं, केवल बिजली में प्रकाश नहीं, केवल प्रकृति में जीव नहीं, केवल परमात्मा में जीव नहीं। बिजली और बल्ब इकट्ठा आ गए तो वहाँ प्रकाश आ गया। इसी प्रकार से पुरुष और प्रकृति इकट्ठे हो गए तो वहाँ जीवन आ गया। जीव नहीं, जीवन माने लाइफ। देखो अब इसको देखकर आनंद में रहो ना, लेकिन दिमाग में कार्य कारण, ये कार्य कारण वालों के साथ बड़ा विचित्र होता है। एक ने पूछा, स्वामी जी इसका क्या कारण हो सकता है, ये बल्ब
भगवान के विग्रह के सामने है, क्या कारण हो सकता है? और वो बल्ब जो है वो टॉयलेट में है, क्या कारण हो सकता है? अब हमको भी वैसा ही उत्तर, जैसे रोग वैसी दवाई। ये बल्ब ने पिछले जन्म में बड़े पुण्य किए होंगे, इसीलिए उसको मंदिर में जगह मिली है। हाँ, उसने वो टेररिस्ट होगा। देखो गंदगी, ये बातें हो ही रही थी, उतने में मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया। अरे राम राम, क्या हो गया? भगवान अच्छों को उठा लेते हैं। अब क्या करें? अब वहां का टॉयलेट का निकालो, वहां लगाओ बल्ब। अब वहां का बल्ब आ गया, क्यों? कुछ पुण्य कर्म ऊपर आ गए होंगे। देखो, कार्य कारण का त्याग कर दो। या ऐसा क्यों है? या ऐसा ही होता है। अब देखो इससे क्या होगा, हम सीखेंगे। कार्य कारण के द्वारा मन पर संस्कार निर्माण होते हैं। संस्कारों का निर्माण करना यह संसार है। संस्कारों का निर्माण न करना और सीखना यह अध्यात्म है। जैसे हमने कभी भी ये प्रश्न नहीं पूछा कि अग्नि गर्म क्यों है, क्योंकि बचपन में मैं हाथ लगाया, हाथ जल गया तो सीख लिया। क्या सीख लिया? अग्नि जलाता है। और इसीलिए अग्नि को लेकर के मन में राग द्वेष नहीं है। राग द्वेष न होने के कारण फिर हम चिंतन कर सकते हैं, इसी अग्नि की ये जो दाहिका शक्ति है उसको अपने काम में कैसे ले आवे। देखो, इसी प्रकार से जीवन का हर एक अनुभव हमारा गुरु बन सकता है यदि हम उससे सीखें। सीखने के स्थान पर हम रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करना माने मन में संस्कार निर्माण होना। ये सीख लो तो आपके मन में कोई संस्कार निर्माण नहीं होंगे। बम्बई में एक बार हम हमारे मित्र के यहाँ गए थे, उसकी एक छोटी सी लड़की 6-7 साल की, बड़ी प्यारी। तो हम लोग बाहर जा रहे थे, हमको शांति अच्छी नहीं लगती, घर में धूम धड़ाका हो, चिल्लाए, रो रहे, मज़ा आता है। तो मैंने उसको चाबी भर दी। हमने कहा देखो हम बाहर जा रहे हैं, तुम पापा को नहीं कहोगी कि मेरे लिए चॉकलेट ले आओ? बोले हाँ हाँ कहूँगी। पापा मेरे लिए बहुत सारे चॉकलेट ले आना, ठीक है? बोले हाँ बेटा ले आएंगे। हम घूम घाम के आ गए वापस। उसने नहीं खरीदी, मुझे मालूम था। तो फिर घर आने के बाद मैं उस बच्चे के पास गया, देखो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे चॉकलेट लाए होंगे ना, देखो। अब फिर वो धूम धड़ाका होगा, रोना धोना होगा, मुझे टाइम पास हो जाता है। तो मैं गया, उसको बताया, वो गई, पापा मेरे चॉकलेट। ओ बेटा आई फॉरगॉट, मैं नहीं लाया। वो शांति से वापस चली गई। मेरा प्रोग्राम फेल। तो मैंने उसको पूछा तुम्हारे पापा ने नहीं लाया, तुमको दुख नहीं हुआ? बोले लाते तो सरप्राइज होता, वो लाते नहीं, मुझे मालूम है। देखो उस बच्चे ने सीख लिया ना, पापा को कुछ भी बोलो कुछ नहीं करते, वो मुझे मालूम है। इसी प्रकार से अपने जीवन की हर एक अनुभूति से सीखो बाबा, सीखो, तब आप दुखी नहीं होगे। उसको अध्यात्म कहते हैं। लेकिन हमारी परेशानी यही है, लोगों की पत्नियां अच्छी होती है, हमारी ऐसी क्यों? हर एक को यही लगता है, द ग्रास ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस इज ग्रीन। इसीलिए संतो आभासोहम भ्रमम मुक्त्वा, इस चक्कर में मत पड़े। फिर भावम बाह्यम तथा अंतरम, तो बाहर और अंदर में एक जैसे रहे। जो जो हमारा व्यवहार है, जो जो हमारा रोल है, प्ले करो। वेर एवर, वेन एवर, वॉट एवर यू आर, बी 100%, लेकिन कर्नाटक। देखो बड़ों के सामने है तो आदर से रहे, उनको आदर करे। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्व की होती है। हम किसी को जब आदर देते हैं ना, तो जिसको आदर देते हैं उसको लाभ नहीं होता, जो आदर देने वाला है उसको लाभ होता है। क्योंकि आदर देने की प्रक्रिया हमारी है ना। बिल्कुल कितनी सिंपल बात है। इसीलिए सबके प्रति आदर का भाव रखें तो आप प्रसन्न शांत रहोगे।
जो लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं और आदर से नमस्कार करते हैं उनका अनुभव भिन्न होता है, जो जा कर के फोटो निकालते हैं उनका अनुभव भिन्न होता है। इसलिए बड़ों के साथ व्यवहार आदर से करें। फिर बच्चों के साथ, बच्चे तो गलती करने के लिए ही पैदा होते हैं, अपने गलती से कोई ठीक बात पैदा होगी? इसीलिए बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे, स्वीकार करो जैसे वैसे। देखो, और अपनी उम्र के जो है उनके साथ बी फ्रेंडली। देखो, ये 3 सिद्धांत पकड़ लो, तब समझ में आएगा कि आभासोहम ब्रह्म मुक्त्वा, ये भ्रम से मुक्त हो जाओ कि मैं समबड़ी हूँ। प्रैक्टिस नो बड़ी अगेन एंड अगेन, बाह्यम तथा अंतरम। बाहर में भी जगत को ज़्यादा सीरियसली मत लेना, अंदर में भी मैं सुखी दुखी इत्यादि ये सबको हटा दे और शांत प्रसन्न रहे। देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोसि पुत्र का बात बोधो हम ज्ञान खड्गेन तन निष्कृत्य सुखी भव। देह अभिमान पाशेन, यह जो देहात्म भाव है इसके पाश के द्वारा चिरम बद्धोसि पुत्र का, मेरे बेटे तुम इसी के कारण बंधन में हो। संतो, इसका आप टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, ट्राई करो। आप बैठो, बैठने के पश्चात मेडिटेशन मत करो, खेलना शुरू कर दो। यदि मैं देह नहीं हूं तो कैसा अनुभव होगा? चित्तवृत्ति निरोध मत करना, अपने आप से बोलना कि यदि मैं देह नहीं हूं तो कैसा होगा अनुभव। देखो, तो फिर चिंतन करेंगे। देह नहीं है माने क्या? देह क्या है? देह का आकार है, देह का विकार है, देह का प्रकार है, देह पर संस्कार है। तो हम देह नहीं है, तो पहली साधना क्या होगी? हम बिना आकार के हैं। अब बिना आकार का क्या है? एक दिन आपको ये बात क्लिक होगी, तत्व का आकार नहीं होता। देखो, जो आकार को आधार देता है वो निराकार होता है। तो जहां जहां आकार है वहां निराकार तत्व है। अब इसका एक आपको उदाहरण देते हैं। ये जो अपने वाराणसी में अभी वो बड़ा हो गया ना, उसके पहले की बात है, वो छोटा था तब की बात है। हम वहाँ जाते हैं हर शिवरात्रि को। तो एक दिन हम गए, बहुत पुरानी बात है, इतना अच्छा छोटा सा मंदिर, और हमको किसी कारण से अंदर में बैठने की जगह मिली, ऐसे सुकड़ के बैठे थे। और इतनी बढ़िया पूजा, धूम धड़ाके से ड्रम बज रहे, मंत्र का उच्चारण चल रहा है, पंडित लोग, और फिर डमरू बज रहे हैं खूब कस के, आधा पौना घंटा। और हम उसमें ऐसे मस्त हो गए, हमको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है। सब होने के पश्चात फिर हमको ले गए। जब हम जा रहे थे तो हम बिल्कुल बोले नहीं, कार में शांत बैठे, हमारे फ्रेंड भी कुछ बोले नहीं। तो उसके पश्चात फिर हम जिनके यहाँ गए खाने के लिए जाके बैठे, तो हमेशा हाँ हाँ हूँ होता है। उनको लगा स्वामी जी को क्या हो गया, स्वामी जी बोल नहीं रहे। तो हमारे फ्रेंड ने कहा कि वहाँ भी स्वामी जी बोल ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया। एक व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी कुछ बताइए। हमने कहा सुनो, जो हमने बताया आपको बता रहे हैं। हम जब वहाँ बैठे थे, शिवलिंग को देख रहे थे, तो हमको क्या अनुभव आया हम आपको बता रहे हैं। देखो, बिना दीवाल के खिड़की हो सकती है क्या? खिड़की के लिए दीवाल होना आवश्यक है ना? हाँ जी, खिड़की क्या है? खिड़की दीवाल का अभाव है ना। चिंतन की बात है, करना कुछ नहीं है, समझदारी।
दीवार हो, उसमें छेद हो, उस छेद को हमने नाम दे दिया है खिड़की। देखो, अब और आगे चिंतन करो। जैसे उदाहरण के लिए ये समझो दीवार है, ये जो टिश्यू पेपर है ये दीवार है। अब हमने ये टिश्यू पेपर के बीच में से थोड़ा भाग हटा दिया। अब ये इसको क्या कहेंगे? छेद कहेंगे। छेद नाम की कोई वस्तु है क्या? तो ये क्या है? दीवार का या वस्तु का अभाव है, ठीक है ना। अब इसी टिश्यू पेपर को आप कल्पना करो, ये आकाश है। आकाश में छेद हो गया तो क्या होगा? आकाश क्या है? अभावात्मक है। अभाव में अभाव को क्या कहेंगे? भाव। तो जो सी यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। इस आकाश में जो भी वस्तु है, व्यक्ति है, वह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। ये कब होगा? देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। कोई भी आकार बिना निराकार आकाश से रहित हो सकता है क्या? तो हर एक आकार क्या है? हर एक आकार आकाश में छेद है। जैसे हम एक विग्रह पर भावना ही तो करते हैं ना। मार्केट में जाकर के भाव करके ले आते। गणेश पूजा के समय में गए, कितने के गणपति? 2,500 रुपये के। सोने का है क्या वो? फिर बाबूजी आप कितना देना चाहते? 250 रुपये। 2,500, ठीक है 10 रुपये और दे देंगे। और भाव करके गणेश जी को घर में ले आते, पूजा करते और कहते गणेश जी 2.5 करोड़ मुझे रोज मिलने चाहिए। गणेश जी के मेरा भाव किया है 250 रुपये में 2.5 करोड़, ये कौन सा धंधा है? तो जब हमने मार्केट में खरीदा तो वस्तु को खरीदा, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी तब उसमें परमात्मा की भावना ही तो करी है ना। ये सब भावना का खेल है संतो। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। ये कहते हैं देहाभिमान पाशेन चिरम बद्धोसि पुत्रक बोधो हम ज्ञान खड्गेन। हम वह बोध है, हम वह अनुभव है। बोध माने अनुभव, ज्ञान नहीं अनुभव है। ज्ञान तो है कि ये करने से गलत होता है लेकिन वो करते हैं हम, वो ज्ञान है। बोध माने जिसमें ज्ञान, अज्ञाता और ज्ञान ये भेद का अभाव हो जाता है। जैसे मैं हूँ, क्या मैं अपने आप को अपने से अन्य के रूप में जानता हूँ? जैसे ये फ़ोन है, इस फ़ोन को कैसे जानते हैं? ये फ़ोन है पहली बात, इसको मैं जानता हूँ दूसरी बात, लेकिन मैं फ़ोन नहीं हूँ ये तीसरी बात। तो जब हम अपने को जानते हैं तो अपने ज्ञान में, अपने होने के ज्ञान में मैं नहीं हूँ ये भाव निर्माण हो सकता है? नहीं। तो जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण नहीं होता उसको बोध कहते हैं। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का निर्माण होता है वह संसार है। देखो कितनी सिंपल बात है। बोधो हम ज्ञान खड्गेन। तो पहले ज्ञान की तलवार ले लो और अपनी गलत धारणाओं को हटा दो। गलत धारणा क्या है? जिस ज्ञान में त्रिपुटी निर्माण होती है वह संसार है। जिस ज्ञान में त्रिपुटी निर्माण नहीं होती वो परमात्मा है। होना
लेकिन कुछ बनना नहीं। देखो, मोदोहम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। तो यह जो देहाभिमान है, इसको निष्कृत्य, इसको अब काटो, बहुत हो गया। इसी को लेकर के हम बाबाजियों को जो दीक्षा दी जाती है ना, इसमें यही करते हैं, नाम और रूप इसका त्याग हो जाता है। पहले क्या था, रूप था, बढ़िया कपड़े पहनते थे, सिस्टमैटिक मैचिंग वगैरह था। अब बाबाजी बन गए, उल्टे सीधे भयानक कपड़े पहनते। देखो, पहले अच्छे खासे शेविंग करके पास पाउडर लगा के चलते थे, अब दड़ियल बन गए हैं, ना कहीं रूप है ना कहीं रंग है। तो नाम रूप के परे हमको जाना है। देखो, तो बोधो हम ज्ञान खड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। और यही हमारा रोज का अनुभव है। जब हम गहरी नींद में खर्राटे मारते हैं तब हम सुखी होते हैं। कारण देहात्म भाव की निवृत्ति और कुछ नहीं। तो ये अष्टावक्र जी क्या बता रहे हैं कि देहात्म भाव में हम जब तक फंसे हैं तब तक के हमको कोई मदद नहीं कर सकता। तो पूरी साधना का निचोड़ क्या है? इतना ही है, देहात्म भाव की निवृत्ति। बाकी का क्या है? कर्नाटक। दूसरों को मत बताना, मालूम है मैं देह नहीं हूँ, आके चाट लगाया, नहीं, मैं देह हूँ। ये जो भाव है ये बोलने की वस्तु नहीं है, अपने अनुभव की वस्तु है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।